Unit 14, Biomolecules. All living systems grow, sustains, reproduces itself. The most amazing thing about our living system is that it is composed of non-living atoms and molecules. The pursuit of knowledge, what goes on chemically. Within a living system falls in the domain of biochemistry. Okay. So biomolecules है, इसमें हम सिर्फ बायो से रिलेटेड पढ़ेंगे. पहला है कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are primarily produced by plants and animals, है ना, and these are naturally occurring. Common examples are given like cane sugar, glucose, starch, etc. And their general formula is given, which is important to us. Okay. And some exceptions are also there. Like for example, the molecular formula of glucose is this. It is also of the form of carbohydrates, but it is not a carbohydrate. Okay. For example, acetic acid fits into this general formula, but it is not a carbohydrate. Similarly, जो rhamnose होता है, it is a carbohydrate, but it does not fit into that formula. So this is an exception. We have to remember it. Okay. The definition is given. Chemically, the carbohydrates may be defined as optically active. Okay, optically active polyhydroxy, aldehydes or ketones. They can be aldehydes or maybe ketones, or the compounds which produce such units or on hydrolysis. Okay, or the compounds which produces such units on hydrolysis. Some of the carbohydrates which are sweet, they are called sugar. Okay, the most common sugar is sucrose, जो अपन घर में यूज करते हैं. ठीक. और मिल्क में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज. Carbohydrates are also called saccharides. Classification of carbohydrates. पहला है on the basis of their behavior on hydrolysis. तो उसमें पहला है monosaccharide. A carbohydrate that cannot be hydrolyzed further, मतलब कि जो सबसे सिंपलर यूनिट का कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है. और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, है ना. तो उसके आगे वो हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता. उसके एग्जांपल दिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, साइलोज. उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स, मतलब कि जो अपना कार्बोहाइड्रेट है वो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट दे सकता है. उसको ओलिगोसैकेराइड कहेंगे अपन. ठीक है. और उसमें वो 2 से 10 तक दे सकता है. तो 2 वाले को डाइसैकेराइड, 3 वाले को ट्राई, है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड दे प्रोवाइड. ये कब? हाइड्रोलिसिस पे. ठीक है. उसका एक एग्जांपल दिया है हमने. और जो डाइसैकेराइड जैसा अपन ने लिया, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि 2 अलग अलग दे दे मोनोसैकेराइड, या सेम भी दे सकता है. जैसे कि अपना जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, वो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो देता है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज. पर जब अपन माल्टोज को करते हैं तो वो सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज, आगे पढ़ेंगे, सिर्फ उसी के 2 मॉलिक्यूल देता है. एंड नाउ कम्स पॉलीसैकेराइड. ओलिगो में क्या था? 2 से हाइड्रोलिसिस पर 2 से 10 तक अगर वो मोनोसैकेराइड दे. अब पॉली में क्या है? अगर 10 से ज़्यादा देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, जब हाइड्रोलिसिस करें तब वो 10 से ज़्यादा अगर मोनोसैकेराइड देंगे तो इन्हें पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे. ठीक है. और इसके भी कुछ एग्जांपल दिए, वो याद रख सकते हैं, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, एक्सेट्रा. और एक चीज और, ओलिगोसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट.
ओके, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स। उसके बाद ये बेसिस था नंबर ऑफ सैकराइड्स दे आर गिविंग ऑन हाइड्रोलिसिस। नाउ नेक्स्ट बेसिस इज कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, अब अगर रिड्यूसिंग होंगे तो क्या करेंगे, अपना फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोनोसैकराइड्स। जो अपने मोनोसैकराइड आया था इधर, ये उनको और फर्दर क्लासीफाई करा है हमने। कैसे कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है ना, और द फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कौन सा है। ठीक है, अब क्या है कि पहले अगर मान लो एल्डिहाइड है तो उसको क्या कहेंगे, अल्डोस, और मान लो कीटोन है तो उसको कहेंगे कीटोस। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से टेबल में दिया है, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रोस, ठीक है, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। उसके बाद अगर अल्डिहाइड है तो अल्डो आगे लगा देना और ट्रायोस। ठीक है, और कीटोन है तो कीटो ट्रायोस। ठीक है, तो इसको एक बार देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आता है अपना ग्लूकोज। तो ग्लूकोज फ्रीली मिलता है नेचर में और कम्बाइंड फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, और सीड फ्रूट्स में मिल जाता है, हनी में मिल जाता है, पता है हमको। अब वो दो टाइप से प्रिपेयर करा जा सकता है। सबसे पहला कैसे, फ्रॉम सुक्रोज, केन शुगर, इट इज गन्ना। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, सुक्रोज लिया, गन्ना लिया, उसे बॉईल करा, डाइल्यूट HCl और H2SO4 से। ठीक है, और काय में लेना, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में। तो अपन को क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट्स का। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सॉल्यूशन गिवन बिलो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज with water, and H plus is provided by H2SO4. H plus is alcoholic solution, so we get glucose and fructose. Okay. Now next is from starch. Starch we get from plants and also from fruits maybe. Okay, so this is the commercial method. On large scale, glucose is produced by this method. We do hydrolysis of glucose. We do hydrolysis of starch to obtain glucose. Okay, by boiling by dilute H2SO4. So this is a starch or cellulose. We can say that it is a polymer. You can see here, and NH2O. So we get glucose. Now we will get about to talk about the structure of glucose. Now glucose is an aldohexose, okay, and it is also known as dextrose. This name is important, please keep it in your mind. It is the monomer of many of the larger carbohydrates, means it acts as a monomer unit for many polymers like carbohydrates, namely starch, cellulose. Here only we saw starch, and it is probably the most abundant organic compound on earth. Most abundant organic compound on earth. Now अपन ने क्या करा था, जब अपन ने एटम वगैरह पढ़े थे या पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, तो सबसे पहले हर एक साइंटिस्ट ने अपना अजम्पशन किया था कि एटम ऐसा हो सकता है या पीरियोडिक टेबल ऐसी होगी वैसी होगी, और उसके बाद अपन ने पहले अजम्पशंस को मान लिया था, और उसके बाद जब दूसरा अजम्पशन आ गया था जिसने उसको फेल कर दिया था, तो अपन नए अजम्पशन पे गए थे। ऐसे पहले डॉबेनियर आया था, फिर आखिरी में जब मॉजलीज आया तो अपन वहां तक पहुंचे। ऐसी ग्लूकोज के साथ हुआ। ठीक है, अब अपन को बस इतना पता पड़ गया कि उसका फॉर्मूला है C6H12O6। फिर एक साइंटिस्ट आया, व्हाट ही डिड अ प्रोलॉन्ग्ड हीट विथ HI. व्हाट इज HI? इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Okay, so it will reduce the glucose. Now we assume this glucose, and when it was treated with HI, so we got an hexane. Okay, so what we concluded by this,
that it has 6 carbon atoms and all are separated, means it does not have a ring structure, okay, and it is also not branched. Now what we did, glucose was reacted with hydroxylamine. Hydroxylamine means NH2OH, है ना, to form oxime. ठीक है, this is known as oxime. And now this oxime was reacted with, and again we reacted glucose with HCN also. So these reactions gives the presence of a carbonyl group, because when we react any aldehyde or ketone with hydroxylamine, so what we get, the aldehyde or ketone group converts like this. Okay, same was the case with HCN. When HCN is reacted with any aldehyde or ketone or any carbonyl group, we get the following product. So we got to know that the glucose has a carbonyl group attached to it. Then what we did? We did oxidation of glucose with a mild oxidizing agent, which was bromine water. Okay, so our aldehyde was oxidized to acid. Okay, this also suggested, this gave us that the carbonyl group which is present is an aldehyde group. Okay, why this is aldehyde and not ketone? If ketone group was here, then we might have got an acid, but it might have broke into two parts if it was ketone. In carboxylic acid chapter it is given in detail. Okay, now we got to know that this is aldehyde, the carbonyl group is aldehyde and not ketone. Okay, now acetylation of glucose was done with the help of acetic anhydride. This is glucose, we took acetic anhydride, and when we reacted we got this aldehyde group same, and these four and this one, they contain OH. So this was converted like this by the reaction of acetic anhydride. So the presence of 5 OH group, and that too with different carbon atoms, because we didn't get any branch, we got a separate chain, and so it indicated that there are 5 OH groups attached to different carbon atoms. Now then fifthly we did oxidation with nitric acid. What is nitric acid? HNO3. So this was glucose and this was gluconic acid. Actually this is glucose, and if we change that aldehyde with this acid COH, then it is called gluconic acid. So by oxidizing both, we got that we are getting the same. So we got to know that here primary alcohol is also present in our glucose. So when Fischer came, Fischer was the scientist, and after studying these many properties, he gave the configurations. Okay, these are of gluconic acid and this is of our glucose. So here what we have to learn, first is an aldehydic group. This is aldehydic. Then we have 6 carbon atoms, 1, 2, 3, 4, 5, and this one is 6. So in these carbon atoms, OH is this side, and on third, this is, we have to learn it, OH is on left side. Okay, and here it is primary alcoholic group. This was the structure of glucose as proposed by Fischer by seeing these properties. Okay. Glucose is correctly named as
डी प्लस ग्लूकोज। डी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, एक डी होता है और एक एल वाला, और प्लस माइनस क्या बता रहा है, डेक्स्ट्रो या लीवो। ये डी वाला या एल वाला बता रहा है, एंड दिस इज डिनोटिंग इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऊपर ही देखा था अपन ने डेक्स्ट्रो, और लीवो रोटेटरी होता है तो उसमें माइनस आता है, पर अपना ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो, तो अपन ने प्लस लगा दिया। ठीक है, अपन ने देखा था डेक्स्ट्रो और लीवो। तो अगर अपना OH राइट साइड में मतलब ऐसा देखा करो कि जो अपना राइट साइड है ये ऐसी लाइन है, तो इसको ऐसी टिल्ट कर लो। ये OH आ गया, ये भारी है ऐसा मान लो, और ये H है तो ये ऊपर आ गया, OH नीचे आ गया तो भारी है। तो OH अपना आ रहा है राइट में, और OH की तरफ अपन घूमेंगे तो वो घूमेगा क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज होता है उसको कहते हैं प्लस या डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो अपना OH अगर राइट में है तो वो हो गया प्लस यानी कि डेक्स्ट्रो, और अगर अपना इसको ऐसे घुमा लो, ये OH और H, ठीक है, तो अब अपना OH आ गया लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, माइनस और लीवो रोटेटरी। ओके, उसके बाद ये अपना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और वो होता है D प्लस। ठीक है, मतलब D कॉन्फ़िगरेशन और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसके बाद जो अपन को फिशन में सारी रिएक्शन करके अपन को दिया स्ट्रक्चर, तो अब उसमें और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और रिएक्शन करी, तो अब जो अल्डिहाइड होते हैं वो देते हैं अपना शिफ्ट टेस्ट। पर अपने ग्लूकोज में था अल्डिहाइड, अपन ने देखा, उन्होंने प्रूव करा, पर वो नहीं देता था। और इट ऑल्सो डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NH से। उसके बाद the pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine, indicating the absence of free CHO group। पर अपन ने देखा अपने पास फ्री था CHO इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये इनका स्ट्रक्चर है, फ्री दिख रहा अपन में, तो इसको रिएक्ट करना था हाइड्रोक्सिलामाइन से, पर इसने पेंटासीटेट ने ग्लूकोज के नहीं करा, मतलब इसका मतलब कि इसके पास फ्री CHO ग्रुप नहीं है। उसके बाद ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट, तो उन्होंने फाउंड करा आगे और एक्सपेरिमेंटली, तो दो फॉर्म में था, अल्फा और बीटा। उसके बाद ये थोड़ा रिमेम्बर करने की चीज है कि जो अल्फा फॉर्म होता है ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है, याद रखना है, और वो ऑब्टेन कैसे होता है, बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और उसका टेम्परेचर क्या 303। ओके, एंड वाइल द बीटा फॉर्म दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। ओके, रिमेम्बर इट, चार का डिफरेंस है 419 और 423 है ना। और ऑप्शन के साथ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, इसका ग्लूकोज का एट 371 केल्विन। ओके, उसके बाद दिस बिहेवियर, तो जो अपन ने और आगे टेस्ट करे तो वो बता रहे थे कि ग्लूकोज एक ओपन चेन स्ट्रक्चर तो नहीं है। उसके बाद और रिएक्शन वगैरह हुई और खोजबीन हुई, तो उसके बाद ग्लूकोज का असली स्ट्रक्चर सामने आया। तो व्हाट वी फाउंड, इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्स अ 6-member ring in which OH its fifth carbon C5 मतलब सिर्फ फिफ्थ कार्बन इज इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन, मतलब कि ये जो अपनी फिफ्थ कार्बन है ये रिएक्शन करेगी अपनी फर्स्ट वाली अल्डिहाइडिक ग्रुप वाली कार्बन से, है ना। तो अब इनका रिएक्शन हो गया, मतलब बॉन्ड बन गया, मतलब ये अल्डिहाइड फ्री नहीं है, इसलिए ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट
हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। और ये दो फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। फिर अब क्या होएगा, अल्फा फॉर्म अपन ने नाम दे दिया कि OH राइट में और बीटा दे दिया OH लेफ्ट में, ठीक है, सिंपल सा। तो इन्हें डिफरेंशिएट करने को करा नामकरण, ठीक है। अब इनको, इस कार्बन को क्या क्या देंगे, ये भी बहुत जरूरी है आप, ठीक है। अब ये कार्बन है, ठीक है, सब सेम ही, बस इसमें राइट में OH आ गया, इसमें लेफ्ट में आ गया। तो इस कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, ओके। अब ये जो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या कहते हैं, पायरानोस स्ट्रक्चर। पायरानोस एक स्ट्रक्चर का नाम होता है, तो पायरेन होता है स्ट्रक्चर का, उसको कहते हैं पायरानोस स्ट्रक्चर। अब ये जनरल पायरन दिया, ये मत देखना कि ग्लूकोज ऐसा नहीं होता है, डबल बॉन्ड कहाँ से आ गए, जनरल स्ट्रक्चर दिया पायरेन का, ठीक है। ये दिया पायरेन इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन द रिंग, ठीक है। अब अपन ने जैसे मोस्टली ने अपन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी जो सही है अब तक, तो अपन को एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिल गया असली वाला। अब ये देख रहे हो आप, रिंग में है, और ये रिंग क्या होती है, इसको पायरोनोस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अपन उसका नाम क्या दिया, ये अल्फा है, ठीक है। अपन ने ऊपर देखा डी फॉर्म होता है, प्लस होता है ग्लूको पायरोनोस, और ये बीटा फॉर्म है, ठीक है। तो और अपन ने ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब पहले अपने पास ग्लूकोज कैसा आ रहा था, दोनों को कंपेयर करेंगे अपन। ये यहीं से देख सकते हैं, ये से अपना एक ग्लूकोज है, तो फिफ्थ कार्बन पहले से बॉन्ड बना लेगा। तो अपना पहला कार्बन, और ये ऑक्सीजन है बॉन्डेड, और वो बॉन्डेड है फर्स्ट से और फिफ्थ से,